जी शेरो शायरी बहुत अच्छी कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरु रविदास महाराज जी के बारे में बातें करनी है आज, और आज के समय में उनकी वाणी, उनके शब्दों की क्या उपयोगिता है, इसकी हमें चर्चा करनी है। एक तो खुशखबरी है कि मेरा अभी हार्ट अटैक हुआ और मैं ऑपरेशन करवा के आया हूँ, मैं बच गया, ये खुशखबरी है। गुरु महाराज के शुभ आगमन पर आपने इनसे मिलना था, ये गुरु महाराज अब ऐसा है, अब आपकी बारी जा चुकी है, अभी मेरी बारी आई है, मैं ही बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। परिंदों की परवाज होती है ऊंची, और जो पहले हुए उनके पर बोलते हैं, और लोग खामोश रहते अक्सर जमाने में जिनके हुनर होते। परिंदों के परवाज होती है ऊंची, जो पहले हुए उनके पर बोलते हैं, और लोग खामोश रहते अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक्चुअली परिचय के मोहताज हम लोग हैं, हम गुमराह लोग हैं। ताली बजा देते हैं, ताली कौन बजाते हैं? नहीं, अभी नहीं बजाने। ताली कौन बजाते हैं? एक वो जिनके बात समझ में आती है, वो बढ़िया। दूसरे वो बजाते हैं कि उसका पड़ोसी बजा रहा है इसलिए वो भी बजाते हैं, और तीसरे ताली वो बजाते हैं कहीं यार कोई यूं ना कह दे कि ताली तो बजाएगा, इसलिए ऐसा है बेवजह ताली मत बजाना, अगर बात समझ में आए तो बजाना, नहीं तो ताली मत बजाना, ठीक है। अभी तक लोग बोल रहे थे, मैं आमतौर पे अपने देश में भी जाता हूँ, बाहर देशों में भी जाता हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ, तो मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं मेरे विचारों से कौन सहमत है। मैं सबसे बड़ा एक सबूत लेके चलता हूं, उसको बोलते हैं तर्क। मैं तर्क के आधार पर बात करता हूं। तो बात शुरू करने से पहले आइए आप और हम मिलकर सबसे पहले मानव विश्व गुरु प्रज्ञावान शीलवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हैं। तमाम संतों महापुरुषों को, ज्योतिबा फुले साहब को, ललित सिंह यादव जी को, बोधिसत्व भारत संविधान के रचयिता बाबा साहब को, और आज के युग के महान रणनीतिकार और राजनीतिकार जो हमारे बीच से चले गए हैं, मानव साहब काशीराम जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। आज काफी मंच पर आदमी बैठे हैं, उनके नाम ले देता हूँ, दो चार के नहीं ज्यादा नाराज हो जाएंगे। दिल्ली से बुलाया और उन्होंने हमारा नाम भी नहीं लिया। हाँ, इनका नाम है, अर्श साहब का नाम मैं नहीं लूंगा, ये नहीं आए हैं। श्री शिवनाथ चौधरी आलम जी, संपादक तीसरा पक्ष, मंच पर विराजमान डॉक्टर राम जी, डॉक्टर विक्रम हरिजन जी, भागमारे साहब जी एब्सेंट हैं, और मानवर प्रोफेसर अहिरवार साहब, एमपी अहिरवार साहब, बहुत से छूट गए, माफी चाहता हूँ। ये पीछे मेरी बहनें, एक साथी, एक यादव युवक एक कविता सुना के गया था, वो जो आप मेरे सामने बैठे हैं, भाई बहन, आप सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए, अहिरवार साहब ने कहा था कि ये थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे, जीरो से हीरो हुए। हीरो तो नहीं होते हैं, मगर क्या है
कि हम लोगों के पास अगर कुछ ना हो और किसी को थोड़ा आ जाए तो ज्यादा दिखता है। इसलिए जो उद्योगपति तो बहुत बड़ा नहीं हूं, मगर एक व्यवसायी हूं और 100-200 आदमियों को रोजगार नौकरी देता हूं। मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी ये कहां पे था भाई, किसी का है क्या? अच्छा, धन्यवाद। देखिए, मैं आज गुरु महाराज के बोलने के लिए आया हूं। नीचे लिख के लेके आया हूं, मगर जब बोलता हूं तो उधर ध्यान कम जाता है, सामने में गुजारा चल जाता है। जमीन बिक गई थी, पैसे के लाले पड़े हुए थे। 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे बाप ने मेरी बुआ के पास भेजा। रास्ते में एक जादूगर खेल दिखा रहा था, उसने कुछ खेल दिखाए, फिर दवा निकाली, दवा बेची, 50-100 रुपया एक के चला गया। मुझे खुजली हो गई सिर में। मैंने कहा यार ये क्यों चला गया, ये पैसे तो मुझे भी कमाने चाहिए। तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए, 10-5 उसके हर दिन साथ रहा। वो ट्रिक मैंने सीखी, वो जादू का खेल मैंने सीखा और मैंने 8वीं से सैटरडे संडे वो कहीं कहीं शहर में जाके खेल दिखाना शुरू किया और दंत मंजन वगैरह 2-3 दवाइयां थी, वो बेच करके मैं एक अटैची लेके सुबह निकलता था और शाम को आता था। 50-40 रुपया मेरे बाप को भी देता था, मेरी जेब में भी रहता था पैसा। वो मेरा व्यापार में रखा गया, पहला कदम था। मैंने वहां से व्यापार शुरू किया। उसके बाद में घूमा तो दूसरा क्या है कि ये तो मेरा छोटा सा परिचय था कि मैंने वहां से शुरू किया। उसके बाद मुझे संतुष्टि नहीं, दिल्ली के अंदर आया। दिल्ली में मैंने अपना व्यापार शुरू किया। कुछ एग्जाम वगैरह पास किए, कस्टम एंड सेंटर वेबसाइट के, और एक लाइसेंस लिया, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग कस्टम क्लियरेंस का मेरा जॉब है। मेरी एक कंपनी है, उसमें 100-150 आदमियों को मैं रोजी रोटी देता हूँ। उसमें से कुछ बच जाता है तो मेरी पत्नी मेरे साथ आई हुई उनको दे देता हूँ, और उनसे भी कुछ बच जाता तो मैं रख लेता हूँ। ये मेरा गुजर बसर चल रहा है। और फिर उसमें से कुछ मैं आपको भी देता हूँ। आज मैं अपनी 2 किताब लेके आया हूँ, थोड़ी सी ला सकता था साथ में, यहाँ पर मैं विमोचन कराऊंगा। वो किताब जो बिकेगी 100 रुपए मात्र कीमत उसकी रखी है, तो वो पैसे मैं इनको दे दूंगा, वो पैसा इनके पास चला जाएगा। इसलिए मैं उसमें से निकालता हूं। तो ये तो हो गई ये बात। अब एक दूसरी बात, थोड़ी सी सबसे जरा थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, अलग है। वो ये है, मेरे मानने वाले, मेरे बंधुओं, मेरे साथियों, विद्वान जनों, मंच पर विराजमान विद्वान जनों, मैं बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूं। समस्या क्या हुई कि भगवान बुद्ध ने कोई बात कही या नहीं कही। जिस आदमी की खोपड़ी थोड़ी सी चलने लग गई, उसने 4 लाइनें जोड़ी और बुद्ध का नाम रखा कि बुद्ध ने ऐसा कहा, जबकि बुद्ध ने ऐसा कहा। जिसका दिल किया उसने एक दोहा जोड़ा और कह दिया, कहे कबीर सुनो रे साधु। अपने विवेक को प्रयोग नहीं किया। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। गुरु रविदास की वाणी आपके पास है कहां? दिखाइए ना। जितनी वाणी लिखी हुई है वो ब्राह्मणों ने लिख के दी है। आज तक जितने भी राइटर आए हैं वो गुरु रविदास के कबीर पे किताब लिखते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, यहां तक तो पहुंचते हैं कि वो बुद्ध की विचारधारा से प्रोत थे। क्यों? बुद्ध कहने में क्या दिक्कत है आपको? गुरु रविदास को बुद्ध कहने में क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम कहते हैं कि 27 गुरु पहले पैदा हुए, बुद्ध 28 में हुए, यानी कि सिद्धार्थ गौतम से 27 पहले बुद्ध हुए थे। क्यों नहीं? उसके बाद में क्यों ऐसी पाबंदी लग गई? ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन इशू हो गया था कि सिद्धार्थ गौतम के बाद कोई बुद्धि पैदा नहीं होगा? ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं कर पाए? एक्चुअली कंफ्यूजन क्या हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि 4 बानी 4 खानी। गुरु साहबान की नहीं कहते हैं,
कि परा, बसंती, मधा, भेकरी, ये 4 बाणी होती है। अब लोगों को ये नहीं पता ये बाणी क्या होती है। जब वो मैं खेल तमाशे दिखाने निकलता था, मैं सत्संगों में जाता था, मैं हरियाणा में गया, राजस्थान में गया, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और जहां डेरे होते थे और जहां रात को तुम्बे बज करके जहां पर सत्संग होता था, उसमें जो गाते थे तो मैं रिकॉर्डिंग करता था या लिख के लेके आता था। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि वो जो गांव देहात में गाई जाती थी बातें, वो एक भी बात लिखित में नहीं है, और है तो गलत है। एक बात तो अभी मैं कह रहा हूं यहां पर, अब बार बार कहते पता नहीं क्यों नहीं बुद्धि। अभी क्या कह रहे थे, माधो है विद्या, अगली लाइन क्या है सब शब्द क्या है, माधो विद्या हित की। हाँ यही गलत है, माधो ए विद्या हित की, हित का मतलब नहीं, अगली लाइन में पूछ रहा, माधो ए विद्या हित की, हित का मतलब होता फायदा। स्पष्ट कह रहे हैं कि अनपढ़ता तूने बहुत फायदा किया, ऐसा नहीं है। माधव नहीं है, माधव साधो का अपोजिट है। साधो का मतलब है भिक्षु, माधव का मतलब है उपासक। क्या कहता है, गृहस्थी लोगों अनपढ़ता ने तुम्हारा विनाश किया, मगर यहाँ पर हित नहीं है, हति है। हति हत्या शब्द से बनता है। कहता है माधव ए विद्या हति कीन, विवेक दीप मलिन, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसपे मलिन मैल चढ़ गया है, क्योंकि ए विद्या तुम्हारी हत्यारी है। ए विद्या हति कीन, इसको आप ठीक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट्स कन्वर्जन, कंफ्यूजन क्रिएट्स कन्वर्जन। ये जो भ्रम है ना, इसका कोई इलाज नहीं। तो मैं जब घूमा तो मैं मेरे विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में ऐसी वाणी लगी जो आपके किसी भी ग्रंथ में नहीं है, आपकी किसी किताब में लिखित में नहीं है। मैं मोबाइल लेके आया हूं, उसमें भी सैकड़ों वाणी मैंने रिकॉर्ड भी की हुई है, वो बाकायदा गा रही है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि शील संपदा छीन के श्रवण किए बेकार है। आपके पास रिटर्न में किसी के पास, शील संपदा छीन के श्रवण किए बेकार, रविदास मन में रंग रहे कौन करे उद्धार। कहता है कि शील क्या थी। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे कर रहे थे, पानाति पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, या कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, अदिन्ना दाना वेरमणि। क्या इसका मतलब? मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, व्याभिचार नहीं करूंगा। मत करना यार, हमने ऐसा नहीं कर रहा है। क्या मतलब इसका? इसका स्पष्ट मतलब है एक आदमी सेल्फ कमिटमेंट कर रहा है, स्वयं से कह रहा है मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चरित्र निर्माण करूंगा। कैसा चरित्र निर्माण? ऐसा चरित्र निर्माण, मैं किसी से चोरी नहीं करूंगा, किसी से छीना झपटी नहीं करूंगा, किसी की मां बहन को नहीं देखूंगा बुरी नजरों से, मैं कच्ची पक्की शराब, मेरे परिवार समाज का विनाश ऐसा काम नहीं करूंगा। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं चरित्र निर्माण करूंगा। अच्छी बात है, मैं चरित्र निर्माण करूंगा। तो यहां पे क्या कह रहा है? शील है ये 5। ये शील जिसके पास, उसके पास सब कुछ है। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि शील सभ्यता छीन के श्रवण किए बेकार। इसने मनोवादियों ने जो व्यवस्था उल्टा पलटी हुई, तो उन्होंने हमारे लोगों से शील, उसका चरित्र छीन लिया, संप्रदाय छीन ली, और जो श्रवण यानी भिक्षु लोग थे, बौद्ध लोग थे, उनको नकारा, निकम्मा कर दिया, बेकार कर दिया, क्योंकि काम ही नहीं था करने के लिए। जिनको बोलने लगे
रविदास मनु में रमना कौन करेगा। रविदास जी कहते हैं कि सारे तो मनुवादी हो गए हैं, समाज का उद्धार कौन करेगा। क्यों नहीं ये दो आपके पास में? आप लोग कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन मुक्ति, कहो ने कैसे पाओगे। काहे की मुक्ति पानी नहीं आपको? गुरु गूंगा गुरु बावला, गुरु देवन सुदेव, चेला गुरु सुमार की करे गुरु की सेव। बोला जी गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे पागल हो, इडियट हो, वो फिर भी गुरु होता है। काहे के लिए गुरु होता है यार? गुरु वो होता है जिसके पास गुर होता है, टेक्निक होती है। मैंने डॉक्टर प्रोफेसर लालचंद जी का नाम नहीं लिया था, उनसे माफी चाह रहा हूँ। वो है डॉक्टर एल.पी. अहिरवार जी है। ये कौन है? ये गुरु है। इनके पास टेक्निक नहीं है क्या? जो रहस्यों का जानकार होता है वो गुरु होता है। और कह रहे कि गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं कि या को गुरु तो वाह भयो, वाह को भयो तो वो, और पहल पहल का कौन कबीरा को गुरु ज्ञान दियो। अरे मैं मान लेता हूं यार इसका गुरु तो ये है, रामधारी का गुरु बनवारी का, सुरेंद्र का रामधन, पर जो सबसे पहले वाला था उसका गुरु कौन था? उसको किसने गुरु ज्ञान दिया था? आप काहे के लिए पाखंड में फंसे पड़े हैं भाई? मैं गुरु रविदास की एक वाणी है जिसमें हमारे संविधान का परिपेश आता है। आपको हैरानी होगी, ऐसी वाणी भी है मगर आपके पास रिटर्न में नहीं है। और मीनिंग गलत ना बताया करें विद्वान साथी। एक तो इस देश को हिंदुस्तान कहना बंद कर दो, मैंने कई बार सुना। और मीनिंग गलत मत बताओ। वो सीधे सीधे गुरु रविदास जी कह रहे हैं गुरु का मतलब है कि जो समाज में जानकार लोग हैं और जो अनजान लोगों को शिक्षा देकर के उनको मार्गदर्शन करवा रहे हैं। भाई ये पानी है, बोतल रखी इनके पास, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। पानी अपने घर जाके पी लेंगे, दिल्ली से आया हूं, मुझे कुछ तो कह लेने दीजिए ना। ये गलत मीनिंग ना हो रहा है। मान्यवर जी के आपकी बीच में वाणी है कि ऐसी लाल, आपको जानकारी है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यहां पे मैं इसका अर्थ अपने हिसाब से करूं। और गरीब निवाज गुसाइया मोरे माथे छतर धरे, एक ही लाइन है, बताना चाह रहा हूं। कहता है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। वो अपने गुरु को कहता है गुरु जी ये चमत्कार आपके सिवाय कौन कर सकता है। हे गुरु जी आपके बगैर कौन कर सकता है। गरीब नवाज है, गरीबों के रहबर है मेरे मसीहा। हम मसीहा गुसैया मसीहा, मगर बड़ा स्वाद दिए कह रहे, स्वयं कह रहे मेरे माथे छक्कर धरे, इस देश का राजपाट मेरे नाम कर दो। सब कर रहे डिमांड कर रहे सीधी सीधी, किसकी? राज की। एक और सुनो, कबीर साहब की एक लाइन है कि धर्म राज की नींव है, राज धर्म शमशीर। धर्म राज की नींव है, राज धर्म शमशीर। और पहले कबीरा राज को धर्म ध्वज पर रखिए। मैं स्टार्ट बताता हूं, ये पता नहीं क्या बताते। कबीर दास जी कहते हैं परम पिता परमात्मा के चरणों में तुम ध्यान लगा लो, तुम्हें 3 लोक का राज मिल जाएगा। मैं हैरान हूं यार क्या बता रहे हो। वो सीधा सीधा कहता है कि धर्म राज की नींव है, कि राज की जो स्थापना करनी पड़ती है उसके लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। शासन की स्थापना करनी पड़ती है, जब राज लेना पड़ता है तो धर्म की जरूरत पड़ती है। और धर्म ध्वज पर चीर, धर्म राज की नींव है, राज
जो तलवार होती है ना, वो राज्य की रक्षा करती है, धर्म की रक्षा करती है। कौन? तलवार, ताकत, सिंहासन की ताकत। पर फिर क्या कहते हैं? पर पहले कबीला राज को धर्म का वज पहुंचे। कबीर साहब कहते हैं पर पहले धर्म, पहले कबीला राज को धर्म का वज पर चीर। कबीर साहब कहते हैं पहले राज सत्ता हथिया लो, धर्म का झंडा, तो अपने आप सबसे ऊंची बिल्डिंग से लग जाएगा। मैं जानना चाहता हूं क्या कभी ये बातें हमें किताबों में क्यों नहीं लिखते? चलिए हम, मेरे से पहले बहुत सी बातें जो बताई हैं उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मैं अगर एक छोटी सी बात करता हूं कि हमारे साथ आमतौर पे धोखा क्या हुआ है, कि हमारे दुश्मन ने क्या किया है। हमें कंफ्यूज किया है। बाबा साहेब ने कहा था कि दुश्मन तुम्हारा बहुत ताकतवर है, उसका मारने का सबसे पुराना तरीका है वो आप पे अप्लाई करता है, आपको बच सकते हो तो बचो। वो फार्मूला आज से नहीं कभी से चला आ रहा है, और वो फार्मूला है फर्स्ट करेक्ट देन कर्स। बाबा साहब ने कहा है पहले भ्रष्ट करो और फिर नष्ट करो। हमारे साथ मनुवादी ताकतों ने यही किया कि उन्होंने हमारे इतिहास को करप्ट किया। तो हिस्ट्री जब करप्ट की तो हिस्ट्री कर्स हो गई, खत्म हो गई। भक्ति का आया, बिल्कुल आया। क्या स्कूल में जाना मना, पढ़ना मना, मंदिर जाना मना, लोग माने नहीं, तो क्या किया जाए? नामदेव संत हुए हैं, शहनशाह हुए हैं, उनसे गुरु रविदास जी मिले और ये आंदोलन चलाया लोगों को हटाने के लिए। लामोलो आंदोलन का नाम था। अब इसको भक्ति आंदोलन को मनाही कर चुके तो मैं कहूंगा, मगर हमारे साथ गड़बड़ करती थी। उसका नाम था श्रम भक्ति। श्रम भक्ति में से श्रम हटा दिया, भक्ति छोड़ दी और हमारे लोग वहीं टिके रहे। पंजाब के लोग आज भी गुरु रविदास जी के लिए बार बार एक ही बात कहते हैं, और तो अभी आपो आपसी। व्हाट डू मीन बाय आपो आप? आपो आप का मतलब अतिदीपो भाव। श्रम भक्ति थी। गुरुओं ने बताया एक मनुष्य तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का बना है, हर तत्व की 5 प्रकृति है। जैसे मिट्टी या पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं, उसकी हाथ मास रोम तक चलनारी 5, उसकी प्रकृति है। जल तत्व की धूप, प्रेम, रक्त बिंदुलार, पसीना, भूख प्यास आलस नींद से भाई, ये अग्नि तत्व के। इस प्रकार से 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 कर्मेंद्री, 5 गुणेंद्री, एक चेतना, कुल मिलाकर के 40 ही। उन्होंने कहा इसके सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम स्वयं की भक्ति करो, तुम स्वयं के मालिक खुद हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम स्वयं भगवान और किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। मगर हमारे लोगों ने इसको गलत ढंग से ले लिए। मैं छोटे से एग्जाम्पल पे शहनशाह कहते हैं, आमतौर पर खेतों में एक हम गांठ लगाते हैं, उसको घुमा के ना गांठ लगा देते हैं, 8 जैसी शक्ल की होती है।
किसी चीज को खींचा उसी में टांग दिया। ये पंजाब के भाई खेती करते हैं, इनको पता होगा, झूम लगाते हैं किसी चीज को 8। सैन साहब कहते हैं कि ढूंढ में ढूंढ तोले अस्तूल में सही है, ढूंढ में ढूंढ तोले अस्तूल में सही है, सेन की मेन में आग की लग रही है। जिस रंग को ढूंढता रंग तो तू ही है, शिव तो था। उसको आटी को इतना झटका तो हटके गांठ खुल जाती है और वो थोड़ी सी अटक जाती है तो वही आदमी को रोक लेती है। इतना ही तो झटका है कुछ नहीं। उसको इतने को निकालना है, वो निकल नहीं रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इतिहास को इन्होंने करप्ट कर दिया। जब इन्होंने हमारे इतिहास को करप्ट कर दिया तो आप जिस भी डेरे में जाओगे, चाहे रविदासियों का डेरा हो या किसी और का डेरा हो या गुरुद्वारा हो, वहां पे नाम की चर्चा होती है। कहते हैं नाम का सुमरण करना चाहिए, नाम का भजन करना चाहिए। इन्होंने भी सुना होगा। क्या आप नाम के बारे में जानते हैं? लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं नेसेसरी में। भगवान बुद्ध भी आए थे और जिस टाइम वो कमास आए थे भारद्वाज के वहां, उन्होंने भी यही टेक्निक बताई थी कि तेरे शरीर में क्या क्या है, उसको हमने विपस्सना बना दिया। हम जिस श्वासा सुवर्ण करते हैं वो कुछ नहीं है। श्वासा सुवर्ण किया तेरा तेरवाए और साचर मजासी कहेगा कि तुम उसको सुवर्ण कभी काल ना खासी। कौन नहीं मरता है? दुनिया में सबको मरना है, मगर ऐसा नहीं है। वो जो बताया गया है उसका मीनिंग हम लोगों ने अपने हिसाब से गलत निकाल लिया है। मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताऊंगा। कबीर साहब की बात भी करता हूं। मैं मुख्य अतिथि बचे हुए हैं, मुख्य वक्ता हूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेना बनता है। एक बहुत बढ़िया, मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया शब्द रख रहा हूं। उम्मीद है, मुझे पता है आपने नहीं सुना होगा। कबीरदास जी को लोग, कबीरदास जी कहते हैं कि वर्मा जी कहते हैं इस पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को वर्मा जी ने गढ़ा। इस पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को वर्मा जी ने गढ़ा, वर्मा जी ने बनाया। कई बार सुनते हैं, कहते हैं कि वो फला आदमी तुरंत कविता गढ़ देता है, कहानी गढ़ देता है। गढ़ने का मतलब यहाँ बनाने से है। मगर कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं अनगढ़ हूं, मुझे किसी ने नहीं गढ़ा। तो कह रहे कि बाज रहा अनगढ़ का डंका तुरिया बेगम चलो लगा। वो कहता मेरी बेट अकल तुरिया अवस्था में चलो, मैं अनगढ़ हूं, तू ही तुम कौन बजावे, निराकार नटवा नाचे, राम रहीम वहां पीछे पिछड़ा, रज साहेब धुनी रंगता, ज्योति स्वरूपी राजम बिछावे, घड़ी घड़ी वेला होता और नौनाथ भगती में रहते, उनको भी दर्शन नहीं होता। 10 अवतार धार के थक जा, तब अनगढ़ का एक मता और बैठ सकर अंदर गजे तो नूर भरेगा उठ जाता। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं अनगढ़ हूं, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं नास्तिक आदमी हूं। कबीर साहब क्लियर कह रहे हैं और मुझे किसी ने नहीं बनाया। और बैठ कर शिखर घर जब अनगढ़ करते, जब नास्तिक लोग ऊंचे लेवल की बात करते हैं तो नूर भरेगा, यानी मनवादी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़नी शुरू हो जाती है। कहे कबीर अनगढ़ को ढाबे गड़े घाट को नहीं जाता। मैं खुद भी मेरे जैसे ही अनगढ़ को मानता हूं, किसी घरे हुए व्यक्ति को मैं नहीं मानता हूं, मैं किसी घरे आदमी को नहीं मानता हूं। तो हम लोगों ने ईश्वर को, परमात्मा को ईश्वर बना लिया, कहीं पर भी नहीं था। अभी परमात्मा ईश्वर कुछ नहीं था। अब फिर हम कहते हैं बुद्ध थे तो नहीं थे। अभी पंजाब के साथी वाणी बहुत चलते गुरु साहब की एक वाणी है साहब, आपने सुना होगा, अजामनु पिंगला लबतू कंचू गए हरि के पास, ऐसे तरवती मिश्र तू क्यों न तेरे रविदास। गुरु रविदास जी फरमाते हैं
कि अजामिल डाकू, अजामिल कौन था जानते हैं? उंगली मार, कहेंगे उंगली मार तो उंगली मारता नहीं यार, उंगलियों की माला पहनता था, नाम थोड़ा अजामिल नाम था। क्योंकि नाम को तो हम जानते नहीं, हमें नहीं पता कौशल्या का नाम क्या था। कौशल राज की राजकुमारी थी इसलिए कौशल्या था। हमें नहीं पता कैकेयी का नाम क्या था, कैकेयीपुर की राजकुमारी थी, हम कैकेयी कह दिया हमने। हम नहीं जानते द्रौपदी का नाम क्या था, द्रुपद राजा की बेटी थी इसलिए उसका नाम द्रौपदी था। हमें नाम का नहीं पता है, ये तो उपनाम थे। तो ठीक ऐसे ही हमें उसके नाम का नहीं पता, नाम गुरुजी बता रहे हैं उसका नाम अजामिल था। वो लोगों की हत्या करता था। कौन था? उंगली मार। दूसरा पिंगला, पिंगला जानते कौन? आम्रपाली। आम्रपाली तो नाम नहीं था, आम के बागों में पाई गई थी। वैशाली की नगर बधू, ये भी नाम नहीं था, उसका नाम क्या था? पिंगला। एक शिकारी था जो पक्षियों को मारता था, उसका नाम लवतू था। और एक मदमस हाथी था, कहते इनको हरि ने जब पार कर दिया, रविदास जी कहते हैं तो तेरा बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? तो मुझे बताएंगे कौन था इनको पार करने वाला? भगवान बुद्ध थे जिन्होंने उंगली मार को पार किया। अमरपाली यानी वेश्या को संग में लिया, संग की संग में लिया पुत्र समेत, उन्हें पार किया। शिकारी पारधी के जाल काटे और एक मदमस्त हाथी पर छोड़ा गया, उसको रोका। कौन थे वो? भगवान बुद्ध। और कौन बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध की? गुरु रविदास कह रहा जब हर ने उनको उतार दिया तुझे क्यों नहीं उतारेंगे? तो एक छोटी सी बात और, अब सबसे पहले ये होता है कि हरि कौन है? आमतौर पे ये हमारे जितने भी रविदास मंदिर में पूरे इंडिया में मैं देखता हूँ, जब कथा शुरू करते हैं तो एक लाइन से शुरू करते हैं कि हर सु हीरा छोड़ के, यहीं से शुरू करते हैं ना। पहले तो बताइए हर कौन है? हर विष्णु नहीं है, हर बुद्ध है। हर बुद्ध भी नहीं है, आप है। काम करना पड़ेगा, हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए, हर आदमी को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इस हर का अर्थ क्या है? नहीं, इस हर का अर्थ है खुद हर आदमी को सम्मान करना चाहिए। शिवम, हर का मतलब है शिव, हर से ही हरि है। घन तो घनश्याम बोल देते हैं, घनश्याम बोल देते, कुछ नहीं है। हर सु हीरा छोड़ के, यानी शिवम से जो उसका विश्वास डगमगा जाता है, हर सु हीरा छोड़ के करे गैर की आस, वो समझता है कि मेरे लिए कोई ईश्वर आएगा, परमात्मा आएगा, देर नरक दोजख जाएंगे। ऐसे लोगों की जिंदगी नरक जैसी होगी। सत्य बात है, रविदास जी कहते हैं ऐसे लोगों की जिंदगी नरक जैसी होगी। तो ये हरि बुद्ध को कहते हैं। भगवान बुद्ध हरियाणा में आए कमाशुर में, नाम रखा गया हर आयन, हरियाणा में आए। ठीक है, ये अलग बात है कि उन्होंने आज कैप्चर कर लिया है, उसको हम नहीं करेंगे। तो जो भक्ति काल था, जो शिवम भक्ति था, उसमें से शिवम निकाल दिया, भक्ति हमारे लिए छोड़ दी, इसलिए हम उसमें उलझे पुलझे पड़े हैं। अब एक बात है कि हमारे को ये बातें क्यों नहीं मिलती? आपको पता वर्मा जी के बारे में पिछली बार भी बोला था मैंने। वर्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ में पुत्र पैदा किया, बहुत सी किया। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं वेद बोल सब अखियां। अखियां का मतलब है पंजाबी में अक्षर। वेद बोल सब अखियां और मेरा वेद हाथ सुन लिखिया, क्यों झूठ बकोरे जजमानी ने पढ़कर, क्यों झूठ बको जजमानी। नाती धरती नहीं आकाशा ना थे तेरे रघुराई, और उस अजमेर में जब आलम रिश्ता तेरा वेद कहां था भाई। और चरण कमल से पूर्णा के लिए अनुमेय शक्ति पाई, और ब्रह्मा विष्णु का जन्म नहीं था, मैं जीव नहीं था भाई।
फिर कह रहा है ब्रह्मा द्वारा रची सृष्टि बस सरस्वती आई। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ एक पुत्र पैदा किया है ना। लोगों ने बोला क्या कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? बोला सृष्टि रच रहा है, सृष्टि। तो गुरु जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा रची सृष्टि बस सरस्वती आई, और बाप बेटी की वही बन की फिर सृष्टि अदन रचाई। अरे वेद कतैव भागवत गीता ये भी पूगे नहीं, कह रही दास सुन रहे पंडे तेरे वेद को मानता है, काहे के लिए तेरे वेद को मानूंगा, छोड़ दो। मगर क्या किया मैंने गुरबाणी में, अभी आप गुरबाणी की बात कर रहे थे, मैं उसको पढ़ रहा था और मुझे बड़ा गुस्सा आया कि उसमें एक लाइन लिखी हुई थी गुरु जी की। तो मैंने देखा गांव में जब गाते हैं तो उसको दूसरे ढंग से गाते हैं, मगर जो किताबों में आप लिखते हैं वो गलत ढंग से लिखते हैं। वो हमें ये सब ठीक करना होगा। वो गलत लिखी हुई थी, एक सेकंड ले रहा हूं। हाँ, वो कुछ ऐसा है कि यही वेद को धर्म है, सत बातें रविदास। हाँ, जन्म जाति को छोड़ के कर्मी जात प्रधान है ना सर। और इसमें अगली लाइन लिख रखी, पता क्या है इन्होंने, मैं बेशरम तो नहीं कहूंगा पर कह तो दिया ही। जन्म जाति को छोड़ के कर्मी जात प्रधान, अरे यो वेद को धर्म है, कह रविदास बखान। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है। ये ऐसे है, जन्म जाति को छोड़ के और कर्मी जात प्रधान, यही और शर्मण का धर्म है, कह रविदास बखान। यहाँ पे शर्मण की जगह पर वेद लगा दिया। मुझे बता दो ना, वेद कौन से में पढ़ा है? 4 वेद है, चौथा वेद है, 10वां सकंद है, यम यमी संवादम है, इससे वृंदा चक्र इतिहास में नहीं है। काय का ज्ञान है यार? कोई ज्ञान नहीं है। तो टाइम काफी हो गया है, मैं अब समापन की तरफ एक छोटी सी लाइन पढ़ करके कर रहा हूं, क्योंकि बताइए नहीं, मैं अपनी एक लाइन बिल्कुल पढ़ करके खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, एक वाणी मेरे हाथ लगी, मैं शेयर करना चाह रहा हूं। और वह मेरा मकसद कुछ और नहीं है, मेरा मकसद यही है कहने का कि ये वाणी जो लिखे हुए गांव में है, नहीं मुख्य वक्ता बचे हुए, जो वाणी में है, जो लोगों में गांव में देहात में कार्य पे जाते हैं, आपके पास रिटर्न में क्यों नहीं है? किसी भी राइटर की किताब में क्यों नहीं है? मेरी इसमें भी है। इसमें है रे हंसा, विद्वान व्यक्ति को संतों की लाइन में हंस बोला गया है। रे हंसा तू है आप सदा का, तेरा करता और ना कोई, ये ढक्कन किसका ढाका? किसने तेरी बुद्धि पे चूड़ी चढ़ा दी भाई? रे हंसा तू है आप सदा का। फिर आगे कहता है कि ईश्वर परम आत्म परमात्मा किया सपन सम हाका। हाका समझते हो ना? मुनादी नहीं कर रही थी, जोर जोर से बोलते हैं। कहे ईश्वर परम आत्म परमात्मा किया सपन सम हाका, और अंत के जाल रचे बहु भारी, इनमें मिले ना काखा। कखा समझते हैं ना? कुछ नहीं, काका पंजाबी में बोलते हैं, कुछ नहीं, काका नहीं मिलना जी, वो कुछ नहीं। ईश्वर धर्म में आत्म परमात्म किया सपन संहाका, और अंत के जाल रचे बहु भांति, इनमें मिले न काखा, और गुरु शिकारी बनकर पंछी करे अकाल सलाका। और इन्होंने निर्मल ज्ञान पे, मनोहर जी ये लाइन सुनने वाले काम की है कि गुरु शिकारी बनकर पंछी करे अकाल का सलाका, और इन्होंने निर्मल ज्ञान पे पर्दा डाल के मिथ्या भरम भराका। निर्मल ज्ञान क्या होता है?
ईश्वर परम आत्म परमात्म। फिर कहने की भाष आभास अनुमान कल्पना आर पार सब भाषा, अब निर्णय करके समझ आप जी कौन सबल का आपका, आपको फैसला करना। सर लाइन आ सकती है, बिल्कुल आखिरी लाइन है सर। नहीं एक लाइन आप सुन के जाओ आपके लिए। नहीं मैं निकाल के कहां से लाया हूं, मेरे पास बहुत बड़ा आकलन है संतों का। या आप सुनो, ये पानी मैंने फिर दोबारा से किसी लाइन दोबारा सुनाऊंगा, क्योंकि आपके पास होती नहीं ना। हम तो वही कहते हैं ना, और जी ओ गुरु महाराज ने करना है, आपको आप है जी है। 3 लोग खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे सो कर सके, गुरु करे सो है। तो बलात्कार हो रहे, वो गुरु कर रहा है क्या? जो पहले वाली 3 वाणियां ब्राह्मणों ने बना के आपको दी है, जो परा की वाणी है, ओरिजिनल वाणी है, वो पढ़िए, वो गुरुओं की वाणी है। मैं ओरिजिनल वाणी आपको पढ़ के सुना रहा हूं, मेरे हाथ लगी थी। इसमें कह रहा कि गुरु शिकारी बनकर पंछी करे अकाल सलाका, और इन्होंने निर्मल ज्ञान पे पर्दा डाल के मिथ्या भ्रम रखा। यहां बेटा कर हुआ प्रज्ञा के ऊपर आपको ना आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसलिए बुद्धि भ्रष्ट तो है। हम लोग कहते इकट्ठे हो जाओ, गाय के लिए इकट्ठे हो जाए भाई। बाबा साहब ने कब कहा था इकट्ठे होने के लिए? बाबा साहब ने शिक्षित के बाद में संघर्ष किया था, वॉल्यूम 1 पढ़ लीजिए, मगर सब गलत लिख रहे हैं। संगठन बनाइए, संघर्ष कीजिए। काशीराम साहब अकेले चले थे, संगठन बाद में बनाया था, पहले संघर्ष किया था। संघर्ष के बगैर संगठन 2 कड़ी का भी नहीं होता है। संगठन बना के बैठ जाते हैं, संघर्ष करते नहीं है। इसलिए संघर्ष की जरूरत है। फिर कहे भाष आभास अनुमान कल्पना आर पार सब भाषा, अब निर्णय करके समझ आपको, अब निर्णय करके समझ आपको कौन सबल का आका, आपको फैसला करना है। क्या और तो नहीं, तो ईश्वर करता वक्ता कोई है तो नहीं। फिर कहता है तू ही सबका जानन वाला, वो व्यक्ति खुद से कह रहा है तू ही सबका जानन वाला। महाराज लोगों ने याद कर दिया, तू ही सबका जानन वाला। गुरु जी कह के गए तू ही सबका जानन वाला, और हमारे मंत्रों ने मैंने ज्ञानियों ने कह दिया तू ही सबका जानन वाला। ईश्वर की तरफ उंगली कर दी, आसमान की तरफ। अनुभव ज्ञान सभा का सारे व्यापक और न कोई, सारे व्यापक और न कोई, महापुरुषों ने बाका। गुरु जी कहे और भी पहले वाले महापुरुष कहते गए हैं कि कहीं पर कोई नहीं ना कोई नहीं है। लास्ट लाइन गजब, अमर अजर सर्वरूप तेरा, मनुष्य को कह रहा है गुरु जी के अजर है, अमर है, सर्वरूप तेरा, अब जन्म मरण ना बाका। मेरा दादा था, कहां मरा? मैं हूं ना। भगवान बुद्ध कहां गए? मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं कि अजर अमर सर्वरूप तेरा, अब जन्म मरण ना बाका। कह रविदास देख गुरु पद में, वही सबल का आपका। जय हिंद।